Hello student, myself Chetna Gaur. Maybe all are fine. Welcome to all in my Hindi session. In this session, we will complete our all question answer of our chapter माँ कह एक कहानी. So pay more attention, listen properly, see carefully. Now let us start our session. This is the question answer of chapter 4. माँ कह एक कहानी of our book Pallav. First of all, we will understand orally, then you all must write in your notebook. And write please with your good handwriting and without mistake. Here your first question is, राहुल माँ से किसकी कहानी सुनना चाहता है. राहुल पोयम की स्टार्टिंग में ही अपनी माँ से कहता है कि माँ एक मुझे कहानी सुनाओ, किसी की भी सुनाओ, राजा की या रानी की. आपका आंसर होगा राहुल माँ से किसी राजा या रानी की कहानी सुनना चाहता है. सेकंड योर क्वेश्चन इज, उपवन में कैसा वातावरण था. हम यहाँ आंसर देंगे उपवन में बड़ा ही अच्छा वातावरण था. ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, चिड़िया मीठे स्वर में चहचहा रही थी, चारों तरफ बड़ा ही शांत वातावरण था. फूलों पर ओस के नन्हे नन्हे कण लहरा रहे थे जो कि हल्की हवा के साथ बहकर नीचे आ जाते थे. क्यों भाई, ऐसा ही वातावरण था कि नहीं था. ओके, नेक्स्ट योर क्वेश्चन इज, कहानी करुणा से भरी क्यों हो गई. देखिए, कहानी करुणा से भरी इसलिए हो गई क्योंकि एक अच्छे वातावरण में जब राजकुमार वहाँ टहल रहे थे तो क्या हुआ, अचानक एक हंस, एक पक्षी एक तीर से घायल होकर उनके सामने आ गिरा. और हम और आप भी अगर किसी पक्षी को, किसी इंसान को, किसी भी प्राणी को परेशानी की अवस्था में या दुखित अवस्था में देखते हैं तो हमारा मन, हमारा हृदय भी करुणा से भर जाता है. तो इसलिए कहा है कि कहानी करुणा भरी हो गई थी. कहानी क्यों व्यापक हो गई. कहानी व्यापक इसलिए हो गई कि दोनों अपने अपने विषय में आग्रही हो गए. अगर हम पैरा की इस लाइन को ध्यान दें तो अपने आप पता पड़ जाएगा कि व्यापक हुई कहानी. आपका जो पैरा आ रहा है यहाँ पर, हुआ विवाद सदैव निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी. अर्थात अगर दोनों अपने अपने मत को रखते और आपस में उनका समझौता हो जाता तो प्रॉब्लम नहीं थी. दोनों अपने अपने पक्ष में लड़ने के लिए तैयार थे. दोनों ही कह रहे थे ये हंस मेरा है, ये हंस मेरा है. इसलिए कहानी बहुत आगे बढ़ गई और कहाँ तक पहुँच गई, न्यायालय तक पहुँच गई. नेक्स्ट एंड हियर योर लास्ट क्वेश्चन इज, माँ ने कौन सी कहानी सुनाई. बताइए भाई, माँ ने कौन सी कहानी सुनाई थी. माँ ने उपवन में राहुल के पिता की उस कहानी को सुनाया जब उन्होंने आखेटक द्वारा एक पक्षी को तीर से मारने पर पक्षी को बचाने का प्रयास किया था, परंतु आखेटक उसे अपना पक्षी कहकर मांग रहा था और विवाद इतना बढ़ गया कि विवाद न्यायालय तक पहुंच गया. ओके, नाउ योर मौखिक क्वेश्चन ऑल्सो हियर. योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, प्रातः भ्रमण क्यों लाभकारी होता है. प्रातः भ्रमण के समय जो ठंडी शीतल मंद हवा चलती है, सुगंधित हवा, वह स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होती है. इसलिए प्रातः भ्रमण करना बहुत लाभकारी होता है. नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था. गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था. ये आपके चैप्टर में स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था. और उनके पुत्र का नाम राहुल था. नेक्स्ट है, क्रिकेट के खेल में निर्णय कौन करता है. क्रिकेट के खेल में खेल का निर्णय एम्पायर करता है कि कौन सी बॉल सही है, कौन सी गलत है. एंड लास्ट योर आंसर इज, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है. तो आपका सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है, यह दिल्ली में है. आइए, ओरली हमने सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए. अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको कंफ्यूजन है किसी भी क्वेश्चन या आंसर में. इसलिए अब आप सारे क्वेश्चन आंसर बहुत ध्यान से अपनी नोटबुक में लिखेंगे. एक अपनी कॉपी में जिसमें आपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर किया है क्वेश्चन आंसर्स के साथ, उसी में आप ये इस चैप्टर के भी क्वेश्चन आंसर करेंगे. फर्स्ट योर क्वेश्चन इज, राहुल माँ से किसकी कहानी सुनना चाहता है. राहुल माँ से राजा या रानी की कहानी सुनना चाहता है. एंड नेक्स्ट योर सेकंड, उपवन कैसा था.
उपवन सुंदर और मनमोहक था। नेक्स्ट और थर्ड इज कहानी करुणा से भरी क्यों हो गई? हंस के तीर से विद्ध हो जाने के कारण कहानी करुणा से भरी हो गई। मतलब कोई भी परेशानी किसी के भी सामने आती है तो हमारा हृदय भी द्रवित हो जाता है ना, इसलिए। नेक्स्ट है कहानी क्यों व्यापक हो गई? विवाद होने पर बात न्यायालय तक पहुंच जाने के कारण कहानी व्यापक हो गई। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज माँ ने कौन सी कहानी सुनाई? माँ ने पिता सिद्धार्थ के जीवन का एक प्रसंग कहानी के रूप में पुत्र को सुनाया। नेक्स्ट योर क्वेश्चन इज प्रातः भ्रमण क्यों लाभकारी होता है? प्रातः भ्रमण स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। क्यों? क्योंकि उस समय शीतल और मंद सुगंधित हवा बहती रहती है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रातः शीतल मंद सुगंधित हवा चलने के कारण स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। एंड नेक्स्ट योर क्वेश्चन इज गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। एंड नेक्स्ट योर क्वेश्चन इज क्रिकेट के खेल में निर्णय कौन करता है? क्रिकेट के खेल में निर्णय एम्पायर करता है। एंड नेक्स्ट सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। मे वी अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू योर ऑल क्वेश्चन एंड आंसर? Write properly with your good handwriting. So student, this is your today's session. Next lecture will be continue. Thank you and have a nice day. Be safe.